आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लजीजा मिल्की डिज़र्ट रबड़ी दूध की रेसिपी। रबड़ी दूध को पीना तो आप सभी पसंद करते हैं, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद रबड़ी दूध बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। रबड़ी दूध को बनाना जस्ट एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप भी अगर रबड़ी दूध को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, फिर देखिएगा आप सेम वही रबड़ी दूध जो रेस्टोरेंट और बेकरी से जाकर आप पीते हैं, सेम वैसा ही रबड़ी दूध आप घर पर तैयार करेंगे और वो भी मिनटों में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। रबड़ी दूध बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मिल्क, फ्रेश मिल्क 1 लीटर। मिल्क को रख देते हैं साइड पर। सबसे पहले बेसल सीड को भिगोएंगे। बेसल सीड लिए हैं 2 टेबलस्पून, डाल देंगे खुले बर्तन में। बाउल के अंदर डाला है और इसमें डालेंगे वाटर ऐड करने के बाद इसको रख देना है साइड पर। यह तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही ये फूल जाएगी। बेसल सीड, तुलसी के बीज को हमने भिगो दिया है। चलें जी, अब दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने से पहले जो मेन ट्रिक है रबड़ी दूध बनाने की वो हम आपको बताते हैं। शुगर को कैरामलाइज करेंगे। यहाँ पे शुगर लिया मैंने 4 टेबलस्पून। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर मिल्क के अंदर शुगर 4 टेबलस्पून इनफ है। अगर आप शुगर लवर हैं तो फिर आप 6 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अब स्पैचुला वुड का यूज़ करना है, क्योंकि जब शुगर कैरामलाइज होती है तो उस वक्त वुड के स्पून पे नहीं चिपकती। शुगर जस्ट कैरामलाइज हो, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर लेकर आना है। और अगर आपने ज़्यादा डार्क कलर लेकर आए तो फिर आपका रबड़ी दूध कड़वा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। देखें, इस टाइम पर शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। 2 मिनट लगे हैं और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने कैरामलाइज की है। देखिएगा व्यूअर्स, इस टाइम पर शुगर कैरामलाइज हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। यही की पॉइंट है जिस जगह पर आपका रबड़ी दूध खराब होता है। अब फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ही ये क्रिस्टल फिर दोबारा से मेल्ट हो जाएंगे। देखिएगा व्यूअर्स, जिस टाइम पर हमने मिल्क ऐड किया था तो उस वक्त पर कैरामलाइज शुगर क्रिस्टल बन गई थी। तो अब जैसे ही मिल्क गर्म हुआ है तो वो क्रिस्टल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे मिल्क। अब यहाँ पर मिल्क को 5 मिनट के लिए बॉईल करना है और बॉईल करते हुए आपने इस तरह चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर बॉईल कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर, बल्कि बॉईल नहीं करना, अब साथ के साथ कढ़ाना है। इसको बोलते हैं कढ़ाना। ऐड करेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची को इस तरह ब्रेक करके डालिएगा। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 5 अदद छोटी इलायची, यानी कि ग्रीन कार्डेमम। रबड़ी दूध एक ट्रेडिशनल सब कॉन्टिनेंटल स्वीट डिश है जो बर्रे-सगीर पाको हिंद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें दूध को गाढ़ा होने तक उबाला जाता है और फिर इसे चीनी के साथ मीठा करके इलायची की खुशबू शामिल की जाती है और ज़ाफ़रान और दीगर अज्जा शामिल करके मज़ीद जायकों से भर दिया जाता है। इसमें तुखम मुलंगा या बेसल सीड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। सदियों से रबड़ी दूध को अक्सर त्योहारों, ख़ास तकरीबात और ख़ास मौके, स्पेशली समर में जायके से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इसे डिज़र्ट के तौर पर पेश करते हैं। मिल्क को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको करेंगे थिक करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड को ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना पाउडर फॉर्म में, इसका पहले बनाएंगे लिक्विड।
1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे मिल्क में। थोड़ा सा मिल्क लिया है। लिक्विड बनाते हुए ठंडा मिल्क लीजिएगा, वो बेस्ट है। अगर आपने बॉयल मिल्क लिया तो उसमें लम्स बन जाएंगे और थोड़ा टाइम भी लगेगा। देखिएगा जैसे ही हमने ठंडे मिल्क के अंदर कस्टर्ड को डाला है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। कस्टर्ड का जो हमने लिक्विड तैयार किया है उसको अप्लाई करेंगे मिल्क में। देखिए इस तरह डालना है और साथ के साथ आपने चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे मज़ीद बॉईल करना है ताकि जो हमने कस्टर्ड ऐड किया है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बॉईल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। देखिएगा व्यूअर्स, जितनी थिकनेस हमें चाहिए थे उतना मिल्क थिक हो चुका है। अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो फिर कस्टर्ड 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। अब फ्लेम को कर दिया हमने ऑफ और रख देते हैं साइड पर ठंडा होने। ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। ऐड कर देंगे नट्स में हमने यहाँ पे लिए हैं पिस्ता, काजू और बादाम 1 टेबलस्पून, तीनों 1 टेबलस्पून लिए हैं। और मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ाफ़रान। रबड़ी दूध ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद इसमें डाल देते हैं बेसल सीड 4 टेबलस्पून। ये देखिएगा इस टाइम पर ये जो हमने भिगोए थे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं और ये 4 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिए। बेसल सीड तुखमलंगा यानी कि तुलसी के बीज न्यूट्रिएंट्स वैल्यू से मालामाल और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है। सबसे पहले मैं आपको बेसल सीड के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के बारे में बताता हूँ। बेसल सीड विटामिन, मिनरल, फाइबर्स का बेहतरीन सोर्स है। दूध के मुतबादिल समझा जाता है। जो लोग किसी भी वजह से मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो मिल्क की जगह बेसल सीड का इस्तेमाल करें। बेसल सीड बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। बेसल सीड वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बेसल सीड आपके गट्स हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। बेसल सीड आपके बोन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है क्योंकि फाइबर्स का बेहतरीन सोर्स है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होने के बावजूद अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप इसका इस्तेमाल खुद से स्टार्ट कर दें। आप खुद को हेल्थी रखने के लिए भी बेसल सीड का इस्तेमाल करें। आजकल वैसे भी मौसम गर्मा है और बेवरेजेस का इस्तेमाल आम रूटीन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप इसको बेवरेजेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसल सीड को शिकंजी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पोरिज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशली मौसम के हिसाब से कोई डिज़र्ट बना रहे हैं तो इस डिज़र्ट के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ी दूध गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको पीकर बताते हैं कि कैसा बना है। वाओ कमाल व्यूअर, बहुत ही यमी रबड़ी दूध बना है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें। व्यूअर, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।